जब एक पुरुष की आंखें खुलती हैं, When a man's eyes open, हर आदमी की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है, चुपचाप, अदृश्य और हमेशा के लिए, जब उसे एहसास होता है कि उसके सभी बलिदान, उसका धैर्य, उसकी उपस्थिति कभी सच में मूल्यवान नहीं थे। ऐसा इसलिए नहीं कि वो अच्छा नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो हमेशा वहां था, हमेशा उपलब्ध था, हमेशा अपनी आत्मा एक ऐसे उपहार की तरह पेश करता रहा जिसकी किसी ने कभी मांग ही नहीं की। और उस पल में वो रोता नहीं है, वो चिल्लाता नहीं है, वो भीख नहीं मांगता, वो बस उस ऊंचे पेडेस्टल से गायब हो जाता है जिस पर वो कभी था ही नहीं। ये कोई दिल टूटने की कहानी नहीं है, ये पुनरुत्थान की कहानी है। पुरुष इसलिए नहीं थकते कि वे बहुत काम करते हैं, वे इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे अपनी सारी ऊर्जा बिना किसी सीमा के लुटा देते हैं। वे ऐसे टेक्स्ट का जवाब देते हैं जो उन्हें नहीं देना चाहिए, वे ऐसी समस्याओं को सुनते हैं जो उन्होंने पैदा नहीं की, वे ऐसी ऊर्जा देते हैं जिसे खोना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और किसके लिए? बस एक मुस्कान के लिए, एक तारीफ के लिए, या एक टेम्पररी क्लोजनेस के लिए जो उनके रुकते ही हवा हो जाती है। कार्ल जंग इसे एक मानसिक असंतुलन कहते थे, एक ऐसी स्थिति जहां पुरुष अपने इनर अथॉरिटी से संपर्क खो देता है और दूसरों की जरूरतों का आईना बन जाता है, खासकर महिलाओं की। आपका जन्म किसी के चारों ओर घूमने के लिए नहीं हुआ था, फिर भी आप किसी के मूड के चांद बन गए, उसके ट्रॉमास के थेरेपिस्ट बन गए, उसकी भावनाओं के बटलर बन गए। आप सोचते हैं कि रुककर आप मजबूत बन रहे हैं, पर आप मजबूत नहीं हैं, आप सिर्फ कंप्लायंट हैं। आपने प्यार को समर्पण समझ लिया है और मौजूदगी को आज्ञाकारिता, और वो इसे महसूस कर सकती है। यही वजह है कि अब वो आपकी तरफ आकर्षित नहीं होती। सच बहुत डरावना है, उसने कभी आपको नहीं चाहा, उसने तो सिर्फ आपका वो वर्जन चाहा जो उसके केओस पर नाचता था। और तभी आपको वो करना चाहिए जो अनथिंकेबल है। आपको गायब होना होगा, शारीरिक रूप से नहीं, क्रूरता से नहीं, बल्कि ऊर्जावान रूप से। उस लाइफलाइन को वापस खींच ले। ये उसे सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को वापस पाने के लिए है, क्योंकि कोई भी आदमी तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक वो वैलिडेशन के लिए खून बहाता रहेगा। जंग ने सिखाया था कि होलनेस, पूर्णता का रास्ता एक एकल यात्रा है। ये तब शुरू होता है जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, जब आप सफाई देना बंद कर देते हैं, जब आप अपनी इमोशनल फ्लैश को एक दावत की तरह पेश करना बंद कर देते हैं, उस इंसान के लिए जो सिर्फ तब आता है जब वो भूखा होता है और पेट भरते ही चला जाता है। जब आप खुद को उस इमोशनल इकोनॉमी से हटा लेते हैं जहां महिलाएं ध्यान के बदले पहुंच, एक्सेस का व्यापार करती है, तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। नियम बदल जाते हैं, डायनामिक पलट जाती है। अब वो उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकती जिसे वो छू नहीं सकती, अब वो उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकती जो ओपेक हो गया है, और सबसे बढ़कर वो उस आदमी को अब परिभाषित नहीं कर सकती जिसे याद आ गया है कि वो कौन है। ये उदासीनता नहीं है, ये उत्थान है। आप अनुपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि आप उससे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप अब उसके लिए खुद को अकेला नहीं छोड़ते। आप एक ऐसा तूफान बन जाते हैं जिसे वो ट्रैक नहीं कर सकती, एक ऐसी आत्मा जिसे वो प्रोफाइल नहीं कर सकती। और उस नई दूरी में वो या तो खुद को सुधारेगी या चली जाएगी, लेकिन आप उठेंगे। आपको सिखाया गया था कि एक अच्छा आदमी होने का मतलब है वहां रहना, धैर्य रखना, केओस के सामने मजबूत रहना, लेकिन उन्होंने आपको कभी इसकी कीमत नहीं बताई। किसी ने आपको चेतावनी नहीं दी कि आपकी कांस्टेंट अवेलेबिलिटी एक ऐसी मुद्रा बन जाएगी जिसका मूल्य इतना कम हो जाएगा कि उसे बिना ग्रैटिट्यूड के खर्च किया जाएगा। हर वो कॉल जिसका आपने तुरंत जवाब दिया, हर वो लड़ाई जिसे आपने शांत किया, हर वो देर रात की बातचीत जिसे आपने सहन किया जब आपका दिमाग टूट रहा था, इनमें से किसी भी चीज ने
उसे आपसे ज्यादा प्यार नहीं करवाया। इसने तो बस उसे आपसे कम उम्मीद करने पर मजबूर किया। क्योंकि एक महिला के दिमाग में एक ऐसा पुरुष जो हमेशा भावनात्मक रूप से उपलब्ध होता है, वो एक टूल बन जाता है, मिस्ट्री नहीं। और टूल से प्यार नहीं किया जाता, उनका इस्तेमाल किया जाता है। कार्ल जंग ने एक बार कहा था कि लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। और यही वजह है कि कई महिलाएं ऐसे पुरुषों की तलाश करती हैं जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ये उन्हें अपने भीतर के खालीपन का सामना करने से बचाता है। आपकी भावनात्मक उपस्थिति उनकी दर्दनी वारक बन जाती है, और जैसे ही आप इसे देना बंद कर देते हैं, वे आप पर दूर रहने का, स्वार्थी होने का या ठंडा होने का आरोप लगाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि उन्हें आपकी कमी नहीं खल रही है, उन्हें तो उस कंट्रोल की कमी खल रही है जो उनका आपकी भावनाओं पर था। यही वजह है कि आपकी चुपचाप रहने की आदत उन्हें आपके तर्कों से भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है। यही वजह है कि आपका शांत रहना उन्हें एक विश्वासघात जैसा लगता है, क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप अब हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, आप पीछे हट रहे हैं। और पहली बार उसे आपके ऐसे वर्जन का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो उसके वैलिडेशन के बिना भी मौजूद है। यहीं से पुरुष शक्ति की शुरुआत होती है। वो शक्ति नहीं जो हावी होने के लिए है, बल्कि वो शक्ति जो अचल रहने के लिए है। जब कोई महिला आपको अपनी खामोशी से, अपने मूड से, अपने विड्रॉल से या अपने सेडक्शन से हिला नहीं सकती, तो उसे खुद का सामना करना पड़ता है, और ज्यादातर ऐसा नहीं कर पाती। तभी आप इसे देखेंगे, उसकी घबराहट, उसका उकसाना, अचानक उसकी दया, अचानक उसकी क्रूरता। ऐसा इसलिए नहीं कि आपने उसे चोट पहुंचाई, बल्कि इसलिए कि आपकी डिटैचमेंट ने उसकी डिपेंडेंसी को उजागर कर दिया। ये वो मनोविज्ञान है जो पुरुषों को कभी नहीं सिखाया जाता। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको सजा देने की जरूरत नहीं है, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि उस महिला के लिए उपलब्ध रहना बंद कर दे जिसने आपकी इनर वर्ल्ड को कभी अर्न नहीं किया, और सब कुछ बदल जाएगा। वो बदलेगी, आपकी अनुपस्थिति में पूरी डायनामिक उलट जाएगी। क्यों? क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी मैनिपुलेशन को खत्म कर देती है। आपका पीछे हटना उसकी स्क्रिप्ट को तोड़ देता है। उसका इमोशनल ब्लूप्रिंट आपकी रिएक्टिविटी पर निर्भर करता है। लेकिन अब आपने शांति चुन ली है, और उस शांति में आप खतरनाक बन जाते हैं। हिंसक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से। क्योंकि आपको एहसास हो गया है कि एक पुरुष की तरह महसूस करने के लिए आपको उसके अटेंशन की जरूरत नहीं है। आपकी मैस्कुलिनिटी अब किराए पर नहीं है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। आपने सोचा कि आप उससे दूर जा रहे थे, लेकिन आप असल में अपनी ओर जा रहे हैं। और वो आदमी जो ग्राउंडेड है, अनअवेलेबल है और पूरी तरह से अनमूव्ड है, वो अकेला नहीं है, वो लेजेंडरी बन रहा है। एक पुरुष के जीवन में सबसे शक्तिशाली क्षण वो नहीं होता जब उसे प्यार हो जाता है। वो तब होता है जब उसे जीवित महसूस करने के लिए प्यार की जरूरत नहीं होती। जब वो एक कमरे में अकेला बैठ सकता है, अछूता, अनचाहा, और फिर भी उसकी प्रेजेंस रेडिएट करती है। वो आदमी है जिसे महिलाएं महसूस करती हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाती। वो आदमी है जो बिना मुंह खोले भी लोगों का ध्यान खींचता है। इसलिए नहीं कि वो रहस्यमयी बनने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसलिए कि उसने कुछ ऐसा वापस पा लिया है जिस तक वे पहुंच नहीं सकती। उसकी साइकिक ऑटोनॉमी। कार्ल जंग ने इस घटना को कलेक्टिव अनकॉन्शियस से सेल्फ की वापसी के रूप में समझा। ज्यादातर पुरुषों ने अपना इनर कॉम्पास उन महिलाओं के इमोशनल वेदर को सौंप दिया है जिन्हें वो चाहते हैं। उन्हें ये एहसास नहीं होता कि वे भावनात्मक रूप से कॉलोनाइज्ड हो गए हैं। उनका मूल्य प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है, उनकी खुशी रेसिप्रोकेशन पर निर्भर करती है, उनकी पहचान जरूरी होने पर निर्भर करती है। लेकिन जब आप उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं, जब आप उस महिला से अपनी इमोशनल लाइफलाइन वापस खींच लेते हैं जिसे लगता है कि वो उसकी मालिक है,
तो आप स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं कि उसका अफेक्शन कभी अनकंडीशनल नहीं था, वो ट्रांजैक्शनल था। आप देखते हैं कि आपका वैलिडेशन किराए पर लिया गया था, कमाया नहीं गया था। आप देखते हैं कि आपकी उपस्थिति अपेक्षित थी, सम्मानित नहीं। और आप याद करना शुरू कर देते हैं कि आप कौन थे इससे पहले कि आपको चुने जाने के लिए टुकड़ों में तोड़ा गया था। यह स्पष्टता हिंसक है, बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से। आप खुद के उस वर्जन के लिए दुखी होना शुरू कर देते हैं जिसने कनेक्शन के लिए खुद को बेच दिया था। आप उन सालों के जलने को महसूस करते हैं जो आपने खुद को उन लोगों को समझाते हुए बर्बाद कर दिए जिन्होंने कभी सुना ही नहीं। आप हर उस समय के दर्द को महसूस करते हैं जब आपने उसे दिलासा दिया, जबकि आप खुद खून बहा रहे थे। और वो दुख, वो कमजोरी नहीं है, ये एक राइट ऑफ पैसेज है। ये आत्मा का डिपेंडेंसी की सड़ी हुई परत को खुरचना है। महिलाएं इसे महसूस करती हैं जब ऐसा होता है। हो सकता है कि वे जंग को न समझे, लेकिन वे शक्ति के नुकसान को समझती है। अचानक जब वे गायब हो जाती है तो आप नहीं घबराते। जब वे उकसाती है तो आप उनका पीछा नहीं करते। जब वे आप पर आरोप लगाती है तो आप ज्यादा सफाई नहीं देते। आप शांत हो जाते हैं और वो शांति उन्हें गुस्से से ज्यादा धमकाती है। शांति ताकत का अंतिम रूप है। आप देखेंगे कि उनका टोन बदल जाएगा। पहले वे टेस्ट करेंगी, फिर वे मजाक उड़ाएंगी, फिर वे तारीफ करेंगी, फिर वे गिल्ट ट्रिप करेंगी, लेकिन झुके नहीं, सफाई न दे, रिएक्ट न करें। क्योंकि हर बार जब आप अपनी चुप्पी, अपनी संप्रभुता, अपनी पवित्र अनुपलब्धता की ओर लौटते हैं तो आप उसकी अप्रूवल से कहीं ज्यादा कुछ पाते हैं। आप खुद को पाते हैं। ये महिलाओं को खारिज करना नहीं है, ये उन्हें पूरी तरह से महसूस करने की जरूरत से मुक्ति है। और पैराडॉक्सिकली यही आपको सबसे ज्यादा आकर्षक बनाता है। बेताब आकर्षण नहीं, दिखावटी मैस्कुलिनिटी नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण, इमूवेबल आत्मविश्वास। वो उस आदमी को सेड्यूस नहीं कर सकती जिसे जरूरत नहीं है। वो उस आदमी को मैनिपुलेट नहीं कर सकती जो पीछा नहीं करता। वो उस आदमी को टेस्ट नहीं कर सकती जो अब खेल नहीं रहा है, क्योंकि वो उसके खेल में नहीं है। वो पहले ही जीत चुका है। एक रहस्य है जिसे कुछ ही पुरुष खोज पाते हैं, एक पवित्र सच्चाई जो शोर, सलाह और रोमांटिक भ्रम के नीचे छिपी है। ये है कि आपकी उपस्थिति ही आपकी शक्ति है, लेकिन तभी जब वो दुर्लभ हो। आप जितने ज्यादा सुलभ होते हैं उतने ही ज्यादा इनविजिबल हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप बेकार हैं, बल्कि इसलिए कि आपने उस तत्व को हटा दिया है जो मूल्य पैदा करता है, कमी, स्कैर्सिटी। महिलाएं जानबूझकर उस आदमी की तलाश नहीं करती जो हर समय उपलब्ध हो। वे कह सकती है कि उन्हें अटेंशन, अफेक्शन, रीअश्योरेंस चाहिए, लेकिन वे जिस पर प्रतिक्रिया देती है, जो उनकी इंस्टिंक्ट्स को जगाता है, वो आदमी है जो एंकर्ड है, जो सिर्फ उनके कहने पर हिलता नहीं, जो अपनी आत्मा सिर्फ इसलिए नहीं देता कि वे बोर्ड है, जो जब अफेक्शन विथड्रॉन हो जाता है तो घबराता नहीं। वो आदमी खतरनाक है, इसलिए नहीं कि वो नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इसलिए कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कार्ल जंग ने अक्सर शैडो की बात की, जो साइक का छिपा हुआ, दबा हुआ हिस्सा है। और कई पुरुषों के लिए शैडो रेज, एडिक्शन या ईगो नहीं है, ये उनकी जरूरी होने की जरूरत है, वांटेड होने की, लाइक होने की, चोजन होने की, एक मनोवैज्ञानिक प्यास। ये दयालुता जैसा लगता है, लेकिन ये नहीं है, ये सौदा है। ये पहचान के लिए एक छिपा हुआ अनुरोध है, और ये आधुनिक पुरुष मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड कमजोरी है। वो आपका सम्मान इसलिए नहीं करती कि आप दयालु हैं, वो आपका सम्मान तब करती है जब आपकी दयालुता की सीमाएं हों। अगर उसे पता है कि वो आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, आप फिर भी जवाब देंगे, फिर भी आएंगे, फिर भी उसे दिलासा देंगे, तो उसकी दुनिया में आपकी आत्मा का कोई मूल्य नहीं है।
इसलिए नहीं कि वो क्रूर है, बल्कि इसलिए कि इंसान सीमाओं को परखने के लिए बने हैं, और जब उन्हें कोई सीमा नहीं मिलती तो वे आपको इंसान मानना बंद कर देते हैं। वे आपको एक संसाधन, रिसोर्स के रूप में देखते हैं। जब आप उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं, जब आप पीछे हटते हैं, एक रणनीति के रूप में नहीं बल्कि आत्मसम्मान के एक जेन्युइन कार्य के रूप में, तो पूरी संरचना ढह जाती है। अचानक उसकी भावनाएं आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, उसकी कंफ्यूजन आपका बोझ नहीं होती, उसके मूड आपका मौसम नहीं होते, और उस कोलैप्स में कुछ खूबसूरत होता है। वो आखिरकार आपको देखती है, प्रोजेक्शन को नहीं, परफॉर्मेंस को नहीं, बल्कि उस पुरुष को जो ठोस है, अनमूव्ड है, अनुपस्थित है लेकिन खोया हुआ नहीं, उपस्थित है लेकिन उत्सुक नहीं। और तभी जंग की शिक्षा की सच्चाई एक ब्रूटल एलिगेंस के साथ सामने आती है। जो आदमी अपनी शैडो को इंटीग्रेट कर लेता है, उसे अब उसके चारों ओर की दुनिया मैनिपुलेट नहीं कर सकती। उसे लाइक होने की जरूरत नहीं है, उसे डिजायर्ड होने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की भी जरूरत नहीं है। वो पूरा है और उस होलनेस को सेड्यूस नहीं किया जा सकता। आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको उससे बहस करने की जरूरत नहीं है, आपको उसे सही करने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी ओर लौटना है। और हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप दुनिया को सिखाते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। आप उसे सिखाते हैं कि आपका ध्यान कमाया जाता है, अपेक्षित नहीं, कि आपकी चुप्पी अनुपस्थिति नहीं बल्कि उपस्थिति है, कि आपकी दूरी सजा नहीं बल्कि सुरक्षा है। आप एक ऐसे पुरुष बन जाते हैं जिसे वो लेबल नहीं कर सकती, एक ऐसा पुरुष जिसे वो मैप नहीं कर सकती, और एक ऐसी दुनिया में जहां महिलाएं पुरुषों को एक चीप ब्रोशर की तरह पढ़ने की आदी है। आप एक हार्ड कवर मिस्ट्री बन जाते हैं जो एक ऐसी भाषा में लिखी गई है जिसे केवल अकेलापन सिखा सकता है। शुरू में आपकी अनुपलब्धता को गलत समझा जाएगा। वो सोचेगी कि आप खेल खेल रहे हैं, उसे टेस्ट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह इसकी आदी है। उन पुरुषों की जो लेवरेज पाने के लिए पीछे हटते हैं। लेकिन आप खेल नहीं रहे हैं, आप खत्म कर चुके हैं। आपने उस अदृश्य थ्रेशोल्ड को पार कर लिया है जहां ज्यादातर पुरुष कभी नहीं पहुंच पाते। वो पॉइंट जहां आपकी चुप्पी एक रणनीति नहीं बल्कि एक नई भाषा है, एक ऐसी भाषा जो केवल उन पुरुषों द्वारा बोली जाती है जिन्होंने अपने पुराने स्व को दफना दिया है और अपनी मासूमियत पर शोक मनाया है। आप अब अपने इरादों को नहीं समझा रहे हैं, आप अब उसकी भावनाओं को वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, जबकि आपकी भावनाएं अंधेरे में सड़ रही हैं। आप अब अपनी शांति उसकी अटेंशन की वेदी पर नहीं चढ़ा रहे हैं। आप सबसे प्राचीन पुरुष इंस्टिंक्ट की ओर लौट आए हैं, सैंक्चुरी के रूप में अकेलापन। कार्ल जंग का मानना था कि विकास प्रकाश में नहीं होता। उनका मानना था कि ये गहराई में, शैडो में शुरू होता है, और अब आप इसमें हैं। आप इसके माध्यम से चल रहे हैं, जवाब देने की हर इच्छा का। आप विरोध करते हैं, ठीक करने की हर जरूरत को। आप छोड़ देते हैं हर गिल्ट ट्रिप को जो वो आप पर फेंकती है। आप अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आप पर हमला नहीं कर रही है, वो उस सीमा पर हमला कर रही है जो आपने आखिरकार बना ली है, और वो सीमा पवित्र है। आपको कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू हो जाएगा, एक हल्कापन, एक शांति। शुरू में ये नंबनेस जैसा लग सकता है। आप खुद पर सवाल उठाएंगे, सोचेंगे कि क्या आप ठंडे हो गए हैं, लेकिन आप नहीं हुए हैं। आप ठंडे नहीं हैं, आप साफ हैं। आपकी आत्मा ने खून बहना बंद कर दिया है। आप आखिरकार अपनी साइकिक एनर्जी बचा रहे हैं, अब उन लड़ाइयों पर खर्च नहीं जो आपने शुरू नहीं की। अब उस क्लोजनेस के लिए खून नहीं बहाना जो आपको सिर्फ खाली छोड़ देती है। आप अब इंटिमेसी के उस वर्जन का पीछा नहीं कर रहे हैं जिसके लिए खुद को मिटाना पड़ता है। यहीं से शक्ति शुरू होती है, जीत में नहीं, आकर्षण में नहीं, परफेक्ट पार्टनर बनने में नहीं, बल्कि उस पुरुष के होने में जो अब अपनी शांति के साथ
समझौता नहीं करता। आपके चारों ओर की दुनिया इसे नोटिस करेगी। सिर्फ महिलाएं नहीं, हर कोई। आप कम बोलेंगे, लेकिन आपके शब्दों में वजन होगा। आप कम दिखाई देंगे, लेकिन जब आप दिखेंगे तो आपकी उपस्थिति हवा को क्रैक कर देगी। क्योंकि अब आप उपलब्ध नहीं हैं, आप सिलेक्टिव हैं, आप रिस्पॉन्सिव नहीं हैं, आप ग्राउंडेड हैं, आप बेताब नहीं हैं, आप समझदार हैं। और जो लोग आपकी कमजोरी की ओर आकर्षित हुए थे, वे चुपचाप चले जाएंगे। उन्हें जाने दे। जाना ही आपका प्यूरिफिकेशन है। क्योंकि जो बाकी रहता है वो सच्चाई है। आप, वो आदमी जिसने खुद को याद किया। एक सुबह आएगी जब आप जागेंगे और आपको अपना फोन देखने की कोई इच्छा नहीं होगी, अपनी वर्थ साबित करने की कोई जरूरत नहीं होगी, हाथ बढ़ाने का कोई इंपल्स नहीं होगा। बस शांति होगी, एक साइलेंट कॉन्फिडेंस जो आपकी त्वचा के नीचे गूंज रहा होगा। आप अपनी कॉफी पिएंगे, पक्षियों को सुनेंगे, हवा को महसूस करेंगे और एहसास होगा कि आप पार कर चुके हैं। आप अब किसी के चारों ओर नहीं घूम रहे हैं, आप अपनी खुद की ग्रेविटी बन गए हैं। यही होता है जब आप उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं। सब कुछ बदल जाता है, न केवल उसमें बल्कि आप में भी। वो फिर से अंदर आने की कोशिश कर सकती है, पहले धीरे से, फिर आक्रामक रूप से। वो आपको ठंडा, क्रूर, स्वार्थी, घमंडी कह सकती है, लेकिन ये वो नाम है जो लोग उन पुरुषों को देते हैं जिनका वे अब उपयोग नहीं कर सकते। इसे पर्सनल न ले, इसे इस बात के सबूत के रूप में ले कि जिस मास्क को आपने बहुत लंबे समय तक पहना था वो आखिरकार टूट गया है। आप अब इमोशनल एटम नहीं है, अब इमरजेंसी थेरेपिस्ट नहीं है, अब डिफॉल्ट हाँ नहीं है। आप अब एक पुरुष है जो अपनी पसंद से परिभाषित होता है, अपनी प्रतिक्रियाओं से नहीं। और एक ऐसी दुनिया में जो आपसे एंडलेसली एक्सेसिबल होने की उम्मीद करती है। आपकी दूरी रेवोल्यूशनरी बन जाती है। कार्ल जंग ने सिखाया कि इंडिविडुएशन यानी अपने सच्चे स्व का बनना एक तरह के पवित्र निर्वासन की मांग करता है। झूठी भूमिकाओं, झूठे अफेक्शन, झूठे कर्तव्यों से दूर हटना, ये एक अकेला रास्ता है, हाँ, लेकिन ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जो असली आजादी की ओर ले जाता है। क्योंकि अकेलेपन में ही आप पाते हैं कि आप कौन हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता, जब किसी को आपकी जरूरत नहीं होती, जब कोई आपको खींच नहीं रहा होता, वो आदमी जो अपनी ही खामोशी में थ्राइविंग है, वो अनफॉरगेटेबल है। वो कम बोलता है, लेकिन उसके शब्दों में ज्यादा मतलब होता है। वो कम दिखाई देता है, लेकिन कमरे में उसकी मौजूदगी होती है। वो कम देता है, लेकिन जो देता है वो असली होता है। और महिलाएं, खासकर महिलाएं, इसे महसूस करती है। हो सकता है कि उन्हें ये हमेशा पसंद ना आए, लेकिन वे इसका गहराई से सम्मान करती है। आप कभी भी अपनी जिंदगी में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने के लिए नहीं थे। आप कभी भी अपने लिए भूखे रहते हुए एंडलेस सपोर्ट देने के लिए नहीं थे। आप पूरे होने के लिए थे। और पूरे पुरुष हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होते। पूरे पुरुष अपनी सीमाओं को नहीं समझाते। पूरे पुरुष बिना शोर किए दूर चले जाते हैं और उस खामोशी में वे साम्राज्य बनाते हैं। तो अगर आप ये सुन रहे हैं और आपको अपनी छाती में कुछ हलचल महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें। ये कड़वाहट नहीं है, ये दिल टूटना नहीं है, ये उठने, लौटने और खुद को वापस पाने की पुकार है। छोटा शुरू करें, अपने जवाब में देरी करें, बिना माफी मांगे ना कहें। उसकी डिस्कंफर्ट को ठीक करने के लिए भागने के बजाय अपनी असुविधा के साथ बैठें। उसे आपको मिस करने दे, उसे सोचने दे, उसे एहसास होने दे कि उसने क्या खो दिया जब आपने परफॉर्मेंस देना बंद कर दिया। बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि पुनर्जन्म के लिए। और जब वो लोनलीनेस आपको घेर ले, और वो घेरेगी, तो उससे भागने की जल्दी न करें। उसे आपको शेप करने दे, उसे उस खामोशी को ताकत में बदलने दे। क्योंकि उस लोनलीनेस के दूसरी तरफ अलगाव नहीं है, संप्रभुता,
सॉवरेंटी है जब आप महिलाओं के लिए उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं तो आप कम आदमी नहीं बनते, आप एक ज्यादा आदमी बनते हैं। एक ऐसा आदमी जो उनकी मर्जी पर नहीं पहुंचता, बल्कि एक ऐसा आदमी जिसे वे याद करती है, एक ऐसा आदमी जिसका वे सम्मान करती है, एक ऐसा आदमी जिसे वे बदल नहीं सकती।